Good morning, student. This is your class 7, and in this class, I will teach you heat and temperature. This is belong to the science in the physics. First of all, know what is heat. It is a form of energy. Heat is a form of energy we can feel but can't be see. हम हीट को क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको देख नहीं सकते हैं। अब इसका सोर्स क्या है हीट का? तो सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आवर हीट एंड आफ्टर फ्यूल, जो चीज़ हम लोग किसी चीज़ को जलाते हैं तो वो भी एक क्या है आपका हीट का सोर्सेस है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी से भी हीट प्रोड्यूस होता है। आप लोग अपने घर में भी देखते हैं, हीटर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं या गीजर्स वगैरह करते हैं ये। उसके बाद आता है फ्रिक्शंस के द्वारा भी हीट आपका क्या होता है जनरेट होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग अपने दोनों हाथ की हथेली को रब करते हैं तो क्या होता है, आप महसूस करिएगा कि वो थोड़ा सा हीट हो जाता है। तो फ्रिक्शंस के द्वारा भी हम लोग हीट को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये आपका सोर्सेस है। उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हीट। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऑल ऑफ यू नो। दिस इज द नो शेप, नो मास, नो कलर। इसका कोई मास, कोई वॉल्यूम, कोई कलर, कोई शेप नहीं होता है। द प्रेजेंस ऑफ इट इज द फेल्ट ओनली, इट इज द ऑफन ऑन द थ्रू इज द इफेक्ट ऑन द मैटर। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग टच करके या उसको मेजर करके हम लोग बता सकते हैं कि इसमें हीट है या हीट नहीं है। द हीट ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर। हीट क्या होता है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है, लेकिन कंडीशन याद रखिएगा कि डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ऑलवेज द बॉडी द हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। हमेशा जो ज़्यादा टेम्परेचर होगा वही आपका लोअर टेम्परेचर में जाकर कन्वर्ट हो जाता है। द हीट कैन बी ट्रांसफर इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट द कन्वर्ट इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। हीट क्या होगा, जब वो दूसरे फॉर्म में, उसका एनर्जी क्या होगा दूसरे फॉर्म में, दूसरे बॉडी में चेंज होगा, तो जो चेंज होगा ट्रांसफर होगा तब हम लोग उसको मैकेनिकल एनर्जी करते हैं। ऑन द बर्निंग ऑफ कैंडल्स द केमिकल्स इज द ट्रांसफॉर्म द हीट एंड लाइट एनर्जी। अगर मान लो कि अगर हम लोग कैंडल्स को जलाते हैं तो वो क्या होगा, उसका एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी होगा, और वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, लाइट एनर्जी में होगा। हीट और लाइट, पहले क्या होगा गर्म होगा, उसके बाद लाइट प्रोड्यूस करेगा। एंड नाउ आफ्टर द टेम्परेचर इज द क्वांटिटी दैट डिटरमाइन द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। ये क्या है, एक क्वांटिटी है जिसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं, मतलब हम लोग पहचानते हैं, उसको निकालते हैं। कैसे, तो ये कोई बॉडी गर्म है या ठंडा है उसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं। ये एक क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है हीट एंड टेम्परेचर में? तो इट इज द हीट क्या है, द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इज द क्वांटिटी डिटरमाइन, और ये क्या है एक क्वांटिटी डिटरमाइन है जिससे हम लोग हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करते हैं। हीट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द टेम्परेचर। हीट क्या है, वो टेम्परेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इट इज द नॉट इफेक्ट ऑफ द हीट। लेकिन टेम्परेचर क्या होता है, इट इज, और ये क्या है एक हीट का इफेक्ट है। ठीक है, अगर कितना हीट है उसमें उसके इफेक्ट पर डिपेंड करता है। इट इज द राइज द टेम्परेचर द बॉडी डज नॉट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर टेम्परेचर और बॉडी के टेम्परेचर को, हीट में क्या होगा, अगर हम लोग उसके बॉडी को टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो इट डज नॉट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। हम लोग उसको डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम लोग द डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट द हाई बॉडी टू बी द लो बॉडी। हम लोग क्या कर सकते हैं, हाई बॉडी से लो बॉडी का जो आपका टेम्परेचर होगा उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। इट इज द मेजर्ड इन द जूल कैलोरी। हम लोग इसको हीट को यूनिट जो होता है वो हम लोग जूल और कैलोरी में हम लोग मेजर करते हैं, बट
हम लोग अगर टेम्परेचर की बात करते हैं तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में हम लोग मेजर करते हैं। क्लियर। अब मेजर करने के कुछ टूल्स होते हैं जिसको हम लोग थर्मामीटर कहते हैं, एंड द इंस्ट्रूमेंट यूज टू द मेजर द टेम्परेचर ऑफ और द एक्यूरेसी। हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को एक्यूरेसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मामीटर्स, सबसे पहला क्लिनिकल थर्मामीटर्स, इसको हम लोग जानते हैं कि फीवर्स वगैरह में हम लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर्स को मेजर करते हैं, जिसका रेंज जो होता है वो आपका 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमारा मिनिमम जो बॉडी का टेम्परेचर है वो लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर इसको हम लोग फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो 98.6 हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, और फ़ारेनहाइट में अगर कोई आपका थर्मामीटर मेजर करेगा तो उसका जो रेंज होता है 95 फ़ारेनहाइट से लेकर 110 फ़ारेनहाइट तक होता है, याद रखिएगा। और सेल्सियस में होगा तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। यूज ऑफ द केमिकल थर्मामीटर, इसका यूज क्या है, यूजेस ऑफ, तो हम लोग इसको यूज क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले फीवर्स वगैरह को या अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। और इसको कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हाउ टू यूज, हम लोग इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। सबसे पहले उसको क्लीन करेंगे किसी एक्वा सॉल्यूशन में, जो कि प्रॉपर्ली वो साफ हो जाएगा। उसके बाद उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके मरकरी को हम लोग तो जो आपका ट्यूबवेल्स होता है उसके पास हम लोग एक बार उसको जैक करके, मतलब उसको थोड़ा सा उसको क्या बोलते हैं, उसको जर्क के द्वारा हम लोग सॉफ्टली जर्क करेंगे, हार्डली नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग मरकरी को 35 डिग्री सेल्सियस पर लेकर आ जाएंगे। एंड कीप द थर्मामीटर बिलो द पेशेंट टंग, बिलो द टंग, हम लोग जबान के नीचे उसको रख देंगे। टेक आफ्टर 2-3 मिनट के बाद हम लोग उसको चेक करेंगे उसका लेवल एंड द व्हाट इज द थर्मामीटर लेवल द, और देखने के लिए हम लोग हमेशा थर्मामीटर को हॉरिजॉन्टली आप इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर। इट इज़ द, इसको हम लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह में वाटर बॉयल को हम लोग मेजर करते हैं। कंसीडर द ट्यूब द वेरी द कॉल टू द कैपिलरीज, और इसमें क्या होता है, बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं, कैपिलरीज होते हैं, इसको हम लोग मेजर करते हैं, और इसमें भी आपका मरकरी फील्ड होता है। एंड द ग्रेजुअली द डिग्री सेल्सियस इज द लॉन्गर क्लिनिकल थर्मामीटर, ये थर्मामीटर जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है इससे बहुत बड़ा होता है। एंड ईच पार्ट ऑफ द इक्वल, अगर हम लोग उसमें इंडिविजुअली देखेंगे तो एक जो होगा इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। उसके बाद प्रिकॉशन हम लोग का क्या है कि उसको कैसे इस्तेमाल करता है, इसको हमेशा वर्टिकल्स में ही रखना है। उसके बाद बॉल द थर्मामीटर कॉन्टेक्ट विद द सबस्टांस, और जब हम लोग उसको चेक करते हैं तो जो उसका बल्ब होता है वो सबस्टांस, जिस चीज़ को हम लोग चेक करते हैं वो उस बॉडी से टच होना चाहिए। नॉट बी टच द साइड एंड टू बी द, मतलब बॉडी के किसी भी कंटेनर के साइड में हम लोग उसको ऐसा नहीं है कि किसी भी साइड में हम लोग उसको टच करेंगे तो वो मेजर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। द रीडिंग शुड बी टेकन और द मेजर स्टिल द इमर्स एंड टू बी द सबस्टांस, तब हमारा रीडिंग जो है वो करेक्टली आएगा। द आइज ऑब्जर्व टू बी द सेम वर्टिकल, जब हम लोग देख रहे हैं तो उसका हमारा आँख का देखने का जो पोजीशन है वो सेम वर्टिकल लेवल पे होना चाहिए। इट शुड बी यूज द मेजर टेम्परेचर एबव द बिलो हाई एंड लोएस्ट कैलिब्रेशन, मतलब उसको कम और ज़्यादा, वो टेम्परेचर जो है वो जो रेंज है उससे ज़्यादा और कम में देना है। रीज़न फॉर यूजिंग द मरकरी, इसका रीज़न क्या है, हम लोग इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। द नाइदर वेट एंड टू द ग्लास, मतलब ग्लास के साथ वो क्या करता है, चिपकता नहीं है मरकरी, इसलिए हम लोग उसको, और ये कैपिलरीज के वाल जो होते हैं उसमें नहीं चलता है। द इजी टू ऑब्जर्व द लेवल एंड ऑब्क्यूज द साइनिंग, ये चमकता है इसलिए हम लोग इसको आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इट रिमेन्स द लिक्विड स्टार्ट इन द रेंज ऑफ द टेम्परेचर, क्या होगा, इसका लिक्विड जो है तो टेम्परेचर के बाद वो आसानी से इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। इट कैन बी ऑब्टेन एंड प्योरीफाइड इजिली, हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से मिल जाता है ये। इट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ अ हीट, इट इज़ द टू द बॉडी एक्सपेंड द क्विकली, और क्या होगा, ये हमारा बॉडी से
टेम्परेचर के द्वारा ये इंक्रीज कर जाता है, फिर हम लोग आसानी से उसको, क्योंकि हीट का गुड कंडक्टर्स होता है, आसानी से वो पड़ा चढ़ जाता है। द डिसएडवांटेज ऑफ द मरकरी, इसका डिसएडवांटेज क्या है? द इट इज द कैन नॉट बी राइजर द वेरी हाई और लो, मतलब ये ज़्यादा और कम टेम्परेचर्स के लिए नहीं होता है। इट इज द हाई डेंसिटी, क्योंकि इसका डेंसिटी क्या होता है? हाई होता है। द मे चेंज द 0 पॉइंट ऑफ द थर्मामीटर। उसके बाद आता है एल्कोहलिक थर्मामीटर, वन ऑफ विच द एल्कोहलिक यूज इंस्टेड ऑफ द मरकरी, ये मरकरी के जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। इज द लेस्ट कॉस्टली एंड टू द हार्मफुल देन द मरकरी एंड इट कैन बी मेजर द लोअर टेम्परेचर। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? लोअर टेम्परेचर को मेजर करते हैं। इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये आपका केवल 78 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही वो मेजर कर सकता है। उसके बाद आता है डिजिटल थर्मामीटर्स, द मरकरी नॉट यूज टू द टाइप ऑफ द थर्मामीटर, में कोई मरकरी का इस्तेमाल नहीं होता है। रीडिंग आपका एक्यूरेट आता है। उसके बाद इकोनॉमिकली सस्ता भी है। इट इज़ द प्लास्टिक्स बॉडी, इसमें प्लास्टिक्स बॉडी होते हैं। देयर नो फियर ऑफ ब्रेकेज, इसको टूटने उठने का डर नहीं रहता है। इट इज इजी टू यूज, इसको हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर, एक आता है मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर, द टेम्परेचर एरिया 24 आवर ऑफ द डे, मतलब 24 घंटा का जो हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं, इसको हम लोग मैक्सिमम मिनिमम, ये आपका इस्तेमाल कहाँ होता है? जैसे मान लीजिए कि हम लोग, आप टीवी पे देखते हैं ब्रॉडकास्टिंग कि आज का टेम्परेचर 25 से लेकर 36 तक है। इसका मतलब क्या है? वो मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर दोनों को बता रहा है। तो वही आपका मैक्सिमम और जो 24 घंटा का आपका टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर का, उसके बारे में वो बताता है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट की बात करेंगे तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो होता है वो हमेशा एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है, ऐसा नहीं है। देयर आर द 3 मोड ऑफ द हीट ट्रांसपोर्ट। हीट ट्रांसपोर्ट का 3 मोड होता है। पहला कंडक्शन, कंडक्शंस में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं? द प्रोसेस द हीट ट्रांसफर ऑफ टू द कोल्ड फ्रॉम द पार्टिकुलर एंड टू द, मतलब कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक प्रोसेस होता है हीट का ट्रांसफर हॉट टू द कोल्ड, मतलब जहाँ गर्म है उसको हम लोग ठंडे की तरफ लेकर जाते हैं, मतलब एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के तरफ। जैसे मान लीजिए कि एक आयरन रॉड है, एक साइड क्या है उसका, एक छोर है हमारे हाथ में है, एक हमने क्या किया कि कहीं उसको जला रहे हैं या किसी गैस के इस पे रख दिए, तो एक पॉइंट क्या होगा? वो गर्म होगा, दूसरा हमारा कोल्ड है। लेकिन उसका पार्टिकल्स क्या करेगा? एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को, दूसरे पार्टिकल तीसरे पार्टिकल को करते करते वो कोल्ड के तरफ भी वो हीट क्या हो जाता है? आ जाता है। तो इस तरह के हम लोग बोलते हैं कंडक्शन, ट्रांसफर मोड ऑफ कंडक्शन। उसके बाद आता है ये आपका गुड एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट की हम अगर बात करेंगे तो हीट जो हमारा गुड कंडक्टर्स होते हैं, आयरन्स वगैरह गुड कंडक्टर्स होते हैं, वुड वगैरह बैड कंडक्टर्स होते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। क्या होता है? ये अक्सर लिक्विड में होता है। पहला वाला कन्वेक्शन क्या होगा? कंडक्शन तो वो सॉलिड में होता है, ये लिक्विड में होता है। क्या होता है कि एक लिक्विड, अगर मान लीजिए कि पानी गर्म है, वो किसी ट्यूब के द्वारा वो दूसरे मूवमेंट में जा रहा है, तब वो क्या करेगा? उस जगह के भी पानी को गर्म कर देता है। लिक्विड लिक्विड और गैस में ये कन्वेक्शन होता है। एंड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? द मटेरियल्स मीडियम नेसेसरी फॉर द, मतलब क्या है कि उसमें मटेरियल्स फिक्स होना चाहिए, लिक्विड है या गैस है। फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द हीट थ्रू द कन्वेक्शन एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स आर टू बी द एसेंशियल, मतलब उसमें गैस या लिक्विड होना मस्ट है। उसका एप्लीकेशन ऑफ द कन्वेक्शन क्या होगा? तो वेंटिलेटर्स और विंडो, देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि वेंटिलेशन में हम लोग रहते हैं रूम में, लेकिन हमारा हवा का वेंटिलेशन कहाँ जाएगा? ऊपर से चला जाता है। मतलब क्या है कि पार्टिकल्स के द्वारा, गैस के द्वारा वो क्या है? एक दूसरे से इंटर। एसी रूम, जैसे मान लीजिए कि एसी क्या होता है? ऊपर में होता है, लेकिन हम लोग नीचे रहते हैं, फिर भी वो क्या करता है? हमको कूल फील होता है, मतलब उसका पार्टिकल्स जो है वो हमको ऑब्जर्व होता है, महसूस होता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा तीसरा पॉइंट जो होता है मेथड रेडिएशंस
द ट्रांसफर हीट बाय द डायरेक्टली फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर। ये क्या होता है कि एक बॉडी से डायरेक्ट दूसरे बॉडी में विदाउट एनी फेसिंग मीडियम, कोई भी बीच में मीडियम नहीं होता है। दिस मीन्स द नो मीडियम नीड फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट। इसमें हीट ट्रांसफर करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। पहले में हम लोग देखे कि सॉलिड था तो एक मीडियम चाहिए था, दूसरे में एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को सटाना चाहिए था, उसके बाद लिक्विड और गैस फॉर्म मतलब एक इंटरकनेक्टेड था। उसके बाद अब रेडिएशन की बात करेंगे। दिस प्रोसेस ऑकर्ड इन द वैक्यूम, ये हमेशा वैक्यूम में होता है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डज नॉट नीड द एनी मटेरियल्स एंड द मॉलिक्यूलर, इट कैन पास थ्रू द वैक्यूम। इसका एप्लीकेशन अगर हम लोग देखेंगे तो वी वियर द व्हाइट कलर समर। हम लोग क्या करते हैं, रेडिएशंस का हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग गर्मी के दिन में व्हाइट शर्ट पहनते हैं। क्यों? क्योंकि वो हीट को क्या कर सकता है, रिफ्लेक्ट करता है। ब्लैक हम लोग कब पहनते हैं, ये आपका विंटर के टाइम में, क्योंकि वो हीट को ऑब्जर्व करता है। तो इसमें कोई मीडियम नहीं है, लेकिन हम लोग को वो हीट महसूस होता है। उसके बाद बॉटम द कुकिंग स्टेजेस एंड पेंटेड टू बी द ऑब्जर्व द हीट एंड टू बी द कुक द फूड रैपिडली। क्या होता है कि अगर हम लोग केवल किसी बर्तन में हम लोग खाना बनाते हैं तो उसका स्टेंसिस क्या होता है, अगर ब्लैक कलर का लगाते हैं तो वो क्या करता है, वो हीट को ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेता है। द रूम हीटर आर प्रोवाइड इन द सेंटर रिफ्लेक्टेड। क्या होता है कि रूम हीटर भी उसी तरह से हम लोग उसको प्रोवाइड कर देता है। तो आफ्टर दिस दैट और इन द एंड ऑफ दिस टॉपिक्स एंड नाउ आई विल आल्सो सेंड द पीडीएफ ऑफ दिस chapters. We try to be learn better. If you have any problem, then ask me. Thank you.